Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें ज़रूर आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में, आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए एंड आपके लव्ड वंस के लिए भी। तो दोस्तों, आपने अपना प्यार और सपोर्ट जो इस चैनल को दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पर बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए एंड आपके लव्ड वंस के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है, इसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या संदेश लेकर आए हैं इन ओरेकल कार्ड्स के थ्रू। इसके साथ साथ आसपास की जो भी ऊर्जा है, जो भी एनर्जीज़ हैं आसपास के, अगर आपके आसपास कोई विरोधी है या हेटर्स हैं जो किसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम संकेत यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स फाइंड आउट आपके लिए कौन से कार्ड्स यहाँ पे पिक होके आते हैं। सो पहला कार्ड जो यहाँ पिक हो रहा है आपके लिए, दैट इज एस ऑफ वाटर। ओके, सो एस ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे निकल के आ गया दोस्तों। ज़बरदस्त ऊर्जा से यहाँ पे पहले ही शुरुआत कर दी है यूनिवर्स ने, वाटर एलिमेंट की बात की है। आपकी ज़िंदगी में जो आध्यात्मिक ऊर्जा की जो बढ़ोतरी है, जो आपकी बढ़ती हुई जो इंट्यूशन है, जो अंतरात्मा की आवाज़ है, सिक्स सेंस है, उसमें समय के साथ और भी ज़्यादा मजबूती आती हुई दिख रही है। और ये कुछ लोगों के लिए खतरे का कारण भी बनता हुआ दिख रहा है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं, जिसमें हमें जो हिडन एनर्जीज़ हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। सेकेंड कार्ड जो पिक होके आया, दैट इज़ 5 ऑफ अर्थ। ओके, तो 5 ऑफ अर्थ की ऊर्जा भी यहाँ पे निकल के आ गई है। और बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा दोस्तों इस कार्ड की भी है। एक बार फाइनल कार्ड भी देख लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इस रीडिंग को किस दिशा की तरफ आज डिवाइन लेके जाना चाहते हैं। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड है। किंग ऑफ अर्थ दोस्तों। सो किंग की ऊर्जा है, अर्थ एलिमेंट है एंड किंग की ऊर्जा आपके साथ जुड़ी हुई है। और बहुत ही सफलतापूर्वक जो भी आप हासिल करना चाहते हैं उसको हासिल करते हुए दिख रहे हैं आने वाले समय में। जिस चीज़ के लिए आपने सोच रखा है, जिस भविष्य पे आपकी नज़रें गड़ी हुई हैं, उसको मैनिफेस्ट करते हुए, सच्चाई में तब्दील करते हुए दिख रहे हैं
किस आधार पे? अपनी इंट्यूशन, अपनी आध्यात्मिक जो ऊर्जा जो आपके अंदर बढ़ोतरी हो रही है, इसके आधार पे आप इसको पाते हुए दिख रहे हैं। तो जो आत्मविश्वास है वो बढ़ रहा है, जो अवसर हैं वो बढ़ के आ रहे हैं, और इन सब चीज़ों के होते हुए इनके बीच में कुछ ऐसी ऊर्जा भी मुझे महसूस हो रही है जिससे आपको अवगत कराना ज़रूरी है मुझे यहाँ पे, जो कि हिडन एनर्जीज यहाँ पे मुझे शो हो रही हैं डिवाइन की तरफ से। और ये एनर्जीज हैं आपके आसपास के उन लोगों की जिनके अंदर आपके प्रति किसी न किसी भी तरीके से शत्रुता का भाव है। और अगर आपके जो भी आप में से कुछ लोग हैं जो भी विरोधी हेटर शत्रुता के भाव में नहीं भी हैं, उनके अंदर किसी तरीके की ईर्ष्या, द्वेष या फिर कोई छोटी गलतफहमी या फिर कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा जो ये आपके प्रति सोचते हैं, विचारते हैं, उन लोगों की तरफ भी यहाँ पे डिवाइन का साफ इशारा है। और इस समय डिवाइन यही बताना चाह रहे हैं कि इस समय ये जो भी नकारात्मक ऊर्जा लिए बैठे जो ये लोग हैं, इनके हालात इस समय, इनकी परिस्थितियाँ इतनी खराब होती हुई दिख रही हैं। ये अभी तो बाहर से सब कुछ सामान्य, सब साधारण दिखाई दे सकते हैं, सब कुछ सामान्य शो कर सकते हैं, लेकिन अंदर से जो इनको विपरीत परिस्थितियां झेलनी पड़ रही हैं, चाहे वो आर्थिक नुकसान के रूप में हो, घर की लड़ाइयाँ हों, घर में मतभेद हों, घर परिवार की कोई समस्या ऐसी आ रही हो जिसका बहुत लंबे समय से निवारण ना हो रहा हो और वो परेशानियां बढ़ती जा रही हो, शारीरिक स्वास्थ्य रख लीजिए, मानसिक स्वास्थ्य रख लीजिए, सब बिगड़ता जा रहा है, घर परिवार का संतुलन, स्थिरता सब बिगड़ रही है, काम के क्षेत्र में नुकसान होता जा रहा है। तो जिस भी तरीके से इनके जीवन में मानसिक तनाव बन सकता है वो यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और जैसा मैंने बताया, हालात इतने ख़राब हैं कि इनके अपने घर के लोग इस समय यही इनसे कह रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने गलत किया था, तो सबसे बेहतर तरीका है कि आपके पैर पकड़ के माफ़ी मांग लें। क्योंकि जब से इन्होंने बहुत लोगों के साथ दोस्तों गलत किया। ये जिन लोगों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना, ये नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं, ये अहंकार से ऊपर किसी चीज़ को नहीं रखते हैं। और ये जो भी नकारात्मक कर्म करते हैं ये अपने घर परिवार से पूछ के भी नहीं करते हैं, बस अपने स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब उस समय जो इनको सही लग गया अपने अहंकार को पोषित करने के लिए वो इन्होंने कर दिया। तो आपकी ज़िंदगी में भी जो इन्होंने जहर घोला है, जो कुछ भी इन्होंने अपने अहंकार को साबित करने के लिए, उसको ऊंचा रखने के लिए आपको जो दुख दिए, जो पीड़ा दी, जो अहंकार दिखाया आपको, जो अपमान किया, जो धोखा दिया, जिस भी तरीके से, उसमें इनके घर परिवार की तो सहमति नहीं थी, लेकिन जो हालत इनकी आज जो खराब हो रही है उसका जो शेयर है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस आप कह सकते हैं, या उसका जो प्रभाव है इनके पूरे घर परिवार पे पड़ रहा है। जो निर्दोष भी बच्चे हैं, जो निर्दोष लोग हैं इनके जीवन में, आपके इनके आसपास, उनके भी ऊपर इन्होंने नकारात्मक ऊर्जाओं का साया लाके पटक दिया है और वो भी झेल रहे हैं। और इनके घर वालों ने आपका पैर पकड़ने की बात क्यों की? क्योंकि जब से इन्होंने आपके साथ गलत किया है, जब से इन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है किसी भी तरीके से, तब से ही इनके बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। और आज वो और भी बड़ा अंजाम लेता हुआ दिख रहा है। हो सकता है इनमें से बहुत सारे आपके जो विरोधी या हेटर्स हैं, आप में से कुछ लोग के, उनको किसी तरीके के साक्षात्कार हुए हों, या उनको किसी ने जल्द ही ऐसी बात बोली हो, या कुछ उनको ऐसे विजन्स दिखे हों, किसी पहुँचे हुए साधक ने को बताया हो कि इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, ऐसे साफ नियत वाले, ऐसे ऊर्जावान और आध्यात्मिक ऊर्जा से लैस जो व्यक्ति होते हैं उसके साथ ऐसे गलत व्यवहार, गलत चीज़ कर दी है, उन्हें गलत तरीके से दुख, पीड़ा और ये उनके जीवन में अपमानित किया है, कि आज इनके जीवन में वो सब कुछ 100 गुना होकर इनके पास वापस लौट रहा है, सूद समेत। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं इनकी तरफ बैकफायर हो रही हैं। और यही कारण है इनके घर वालों ने इनको कहीं ना कहीं बोल दिया है कि जाके पैर पकड़ लो, वरना इससे कोई बचा नहीं सकता। तो ये भी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनी किए हुई गलतियों पे, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि इससे बाहर कैसे निकले। क्योंकि जब नकारात्मक ऊर्जाओं के सहारे अहंकार को पोषित करने के लिए घुसे इन सारे काले कर्मों में, तब तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जब फंसे हैं चारों तरफ से तो अब रोना आ रहा है। ये हालात होते हैं दोस्तों नकारात्मक ऊर्जाओं का साथ देने वाले लोगों की, जो यहाँ पे डिवाइन ने जिसका बखान किया है। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी आने वाले कुछ दिनों में समाज में भी, लोगों के बीच में भी दिख जाएगा कि इनके साथ असल में हुआ क्या है। ये अभी चीज़ों को इसीलिए छुपाने की भी कोशिश कर रहे हो सकते हैं ताकि
अभी भी जो अहंकार का अंश मात्र बचा हुआ है उसको दुख तकलीफ ना हो इनके, ताकि लोग इनको ये ना बोल पाए कि आज अपने किए की सजा ये भुगत रहे हैं। तो इस तरीके से कोई इनको बेइज्जत ना कर पाए, इनके अहंकार को ठेस ना पहुंच जाए, अपने किए हुए कर्मों का आईना इनको कोई ना दिखाए। इसी कारण से अभी तक भी किसी न किसी माध्यम से इन्होंने अपनी बातों को छुपा के रखा है, लेकिन जो सच्चाई है इनकी वो छुपी नहीं रह पाएगी, सब सामने आना ही है, ये बात तय है। इसी के साथ इन कार्ड्स में दोस्तों बहुत सारी बातें डिवाइन ने आपके लिए बोली हैं, वो भी जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले कार्ड से। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला आया है एस ऑफ वाटर, और सबसे पहले यहाँ पे जो हार्ट टू हार्ट जो ऊर्जा है, जो दिल की बातें हैं, दिल से मन से जुड़ी हुई जो ऊर्जा है, उसकी बात यहाँ पे उठाई है डिवाइन ने कि जो भी व्यक्ति हैं आपके नकारात्मक, आपके विचारधारा जिनके हैं आपके प्रति, इन्होंने आपको भावनाओं में बहुत कुछ सहने पर मजबूर किया है एक समय पे। लेकिन जो भी पीड़ा, जो भी ये कष्ट आपके जीवन में लेकर आए, जो भी मानसिक तनाव ये आपके जीवन में लेकर आए, वो सब कुछ आज इनके ज़िंदगी में लौट कर वापस आ रहा है। उससे भी ज़्यादा तीव्रता से इनको उन सारी भावनाओं को सहना पड़ रहा है अपने जीवन में। इन्हें समझ में आ रहा है इस समय कि इन्होंने जिस रिश्ते को, जिस व्यक्ति को, मतलब आपको हल्के में लिया, आपके साथ जो बात व्यवहार था उसको एकदम ही ताक पे रख के आपको नुकसान पहुंचाने से, आपको अपमानित करने से, आपको पीड़ा पहुंचाने से एक पल भी नहीं सोचा इन्होंने उससे जस्ट पहले कि किसके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर से कभी कुछ सीरियस था ही नहीं। ये सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी तरफ से कभी कोई भी रिश्ते, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे किसी पार्टनर का रिश्ते का हो, चाहे नाते रिश्तेदारी की बात हो, इनकी तरफ से कभी कुछ सीरियस था ही नहीं। इन्होंने कभी दिल से उस रिश्ते को रिश्ता माना ही नहीं था। और यही कारण है, चाहे पड़ोसी भी क्यों ना हो, यही कारण है कि ये बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाया जब आपको नुकसान पहुंचाने का समय आया। एक तरीके से विश्वासघाती हुआ। इन्होंने, इस समय समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो भी रिश्ता आपने निभाया उसको इन्होंने हल्के में लिया, और आपकी तरफ से वो कितना गहरा था ये बात अब उन्हें रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने किस तरीके से आपके दिल को, आपके सुकून को, आपके जो शांति है उसको भंग किया, उसको तोड़ा है इन्होंने। और यहाँ मैं देख सकता हूँ कि इनका जो मन है वो इनको बार बार कचोट रहा है, इनको बार बार यही कह रहा है कि काश उन्होंने उस समय आपको समझ लिया होता कि आप एक साफ दिल, अच्छे नियत वाले इंसान हैं और किसी भी रिश्ते को दिल से निभाते हैं। और अगर उस रिश्ते की कद्र कर ली होती जिसकी शुरुआत हुई थी, तो शायद आज इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ कुछ और ही होती। हो सकता है आपके जीवन में जो सफलता और तरक्की आप आकर्षित कर रहे हैं, इनके जीवन में भी उनका अंश मात्र भी आ जाता, तो ये कोई और ही व्यक्ति होते समाज में। किसी और, जो महत्व आपको आज समाज में मिलता है अपनी क्षमता और काबिलियत के दम पे, वही क्षमता और काबिलियत शायद आपने भी इनको मदद की होती अपने अंदर ढूंढने की। लेकिन इन्होंने नकारात्मक रास्ते को चुना, इन्होंने ईविल को चुना, इन्होंने डेविल को चुना है। तो प्राप्ति भी अब वो डेविल से ही करेंगे, ईविल से ही करेंगे अपने जीवन में। और ये जो है इस समय मुझे दिख रहा है कि आपकी जो बढ़ती हुई जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, जो आपका बढ़ता हुआ जो इंट्यूशन है, जो सिक्स सेंस है, इनके लिए आजकल हानिकारक साबित हो रहा है। क्योंकि किसी भी तरीके से ये आपके जीवन में आने का प्रयास कर भी ले, अगर ये उसके बारे में सोच भी ले, तो भी ये आपके दायरे में, आपकी सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि इनके किए हुए कर्मों के बाद जो आपने इनसे दूरियां बनाई हैं, ये अब आपके आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण, अपनी नकारात्मकता अंदर होने की वजह से ये आपकी ऊर्जाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक इन्होंने अपने अहंकार का साथ नहीं छोड़ा है, और वो अहंकार का जवाब इनको, जो अहंकार का जो 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 जहाज है, ये इनको लेकर ही डूबेगा अपने साथ। ये मैं देख सकता हूँ आने वाले समय में। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं इनके घर वाले इनसे मिन्नत कर रहे हैं कि आपको इन्होंने तो कष्ट पहुंचाया, दुख पहुंचाया, लेकिन आपके पैर अगर ये पकड़ ले तो शायद जो आने वाली जो बला है इनके जीवन में किसी भी रूप में जो आ रही है इनके ऊपर, इनके घर परिवार के ऊपर, वो शायद टल जाए। इसी के साथ दोस्तों 5 ऑफ अर्थ का यहाँ पे कार्ड है। यहाँ पे असली परेशानी यहाँ पे दिखाई देती है, और ये कार्ड बता रहा है कि जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी हेटर्स हैं, इनके जीवन में कमी आ चुकी है बहुत
रूप में, चाहे वो पैसे रुपए की हो, चाहे खाने पीने के इनके लाले पड़ रहे हो, किसी न किसी रूप में इनको बहुत ज़्यादा किल्लत सहनी पड़ रही है इस समय। क्योंकि ऐसे जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जाएं रहेंगी दोस्तों, वहाँ लक्ष्मी कैसे टिक सकती है, धन कैसे टिकेगा। तो ये बात है, इनके पास भी जो धन जो रहा भी है वो भी दूसरों का लूटा खसोटा, दूसरों से छीना हुआ, दूसरों के हक हिस्से पे अधिकार जमाया हुआ धन था, जो कहीं ना कहीं एक समय पे आने पे लुट ही आता है। खुद ही अपने अय्याशियों में, अपने ऐश में ये सारे धन इन्होंने बर्बाद कर ही दिए, वो भी छिन गया इनसे। क्योंकि नकारात्मकता कभी अगर धन आ भी जाए तो उसको रुकने नहीं दे सकती, और यही इनके साथ भी हुआ है। तो जीवन में कमियां हैं, डर है और अकेलेपन की जो भावना है इनके अंदर पूरी तरीके से घर कर गई हैं। जिन भी लोगों को, जो इनके साथ उठते बैठते थे, जिन सहारों को ये हमेशा पक्का समझते थे, वो जो सहारे हैं अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। इनको कोई आज सहयोग देने वाला नहीं बचा है जो इनके अहंकार को शिखर पर पहुंचा सके। जिनके दम पे ये उछलते थे वो सब साथ छोड़ के भाग चुके हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं इनके आसपास जो इनके ज़िंदगी से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे खून के रिश्ते ही क्यों ना हो, इनको ये समझा रहे हैं कि अब अपने अहंकार का ज़िद छोड़कर इन्हें अपनी गलतियों का पश्चाताप कर लेना चाहिए, पैर पकड़ के माफ़ी मांग लेनी चाहिए, ताकि कुछ तो अपने कर्मों का बोझ ही हल्का कर पाएं। लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि ज़मीन जो है उनके पैरों से के नीचे से खिसक चुकी है, और इनके अंदर इतनी हिम्मत अब बची ही नहीं है कि ये अपने आप को इन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा पाएँ या अपने आप को डिवाइन के आगे सरेंडर कर पाए। वो हिम्मत इनके अंदर रह ही नहीं गई है, और ये बस अब अपने विनाश का वेट कर रहे हैं कि कब इनके जीवन में वो सारे कर्म का जो फल है इकट्ठे आए और इनको अंधेरे में ले जाए। बस इसी चीज़ का इनको इंतज़ार है इस समय। और दोस्तों, लास्ट कार्ड किंग ऑफ अर्थ का यहाँ पे यहीं लेकर आया है कि जो कहानी है जो इन्होंने आपके प्रति रचने की कोशिश की थी, वो कहानी पूरी तरीके से उन विरोधियों पे, इन हेटर्स पे पलट के आ चुका है। आपके सामने इस समय जो मुझे ऊर्जा महसूस हो रही है इस इंट्यूशन के पावर के द्वारा, मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिख सकता है जो आपका पहले हेटर या विरोधी रहा हो, आप में से कुछ लोगों का। और आप में से कुछ लोगों के ये अभी के ज़िंदगी में, अभी हाल ही में जो ये आपकी ज़िंदगी में जो नुकसान पहुंचाने के लिए आपको जो ये हेटर्स और विरोधी आपके जीवन में रहे हैं, उनकी बात भी हो सकती है। जो आपको अपने जीवन में अपने शर्तों पे चलाना चाह रहे थे, आपको अपने हिसाब से रखना चाह रहे थे, अपने सामने झुका के रखना चाह रहे थे, हावी होकर रहना चाह रहे थे। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी ऐसी बनती हुई दिख रही है, इन्हें ये बात समझ में आ रही है कि हर चीज़ पैसे, पद या कंट्रोल से नहीं मिलती। ये बात इनको जो डिवाइन की जो कर्मा का जो दंड है वो इन्हें समझा रहा है बहुत हद तक। और बहुत बड़ी रियलाइजेशन है दोस्तों इस कार्ड में जो मैं देख सकता हूँ इनको जो हो रही है, कि जिस चीज़ की कीमत समय रहते नहीं समझी गई ना, उसके लिए बाद में झुकना ही पड़ता है। और यही इनके साथ भी हो रहा है। समय रहते इन्होंने आपकी ऊर्जाओं को, आपकी क्षमता, काबिलियत को नहीं समझा। आपने जो रिश्ते में जो ऑफ़र दिया, आपने अपनी तरफ से जो ईमानदारी, जो आपने रिश्ते को मजबूती अपनी तरफ से दी थी, एक जेन्युइन रिश्ते की तरह इन विरोधियों ने, इन हेटर्स के साथ आपने जो भी समय बिताया, जो भी संपर्क रखा, वो आपने सच्चे दिल से किया। लेकिन इनकी तरफ से हमेशा इनके मन में यही था कि कैसे इसको झुकाया जाए। अच्छी बोली, मीठी बोली से शुरुआत करके अंत में इनका जो मन था, इनका जो मंशा थी, वो यही थी कि आपको ये अपने सामने झुका के रख पाएँ, आपकी क्षमता और काबिलियत का इस्तेमाल करके ये ऐश कर पाएँ। यही इनकी मंशा थी, जो कि सफल नहीं हो पाई। इसीलिए आज के समय जब ये उसका फल भुगत रहे हैं, तो इनके अपने ही बोल रहे हैं कि जाके ये आपके पैर पकड़ ले, वरना शायद बाद में मौका भी ना मिले माफ़ी मांगने का, बचने का। क्योंकि ज़िंदगी में जो अंधकार इनके ज़िंदगी में जो कदम रख रहा है, उससे बचना लगभग नामुमकिन है इनके लिए। अब फैसला दोस्तों यहाँ पे यूनिवर्स ने आपके हाथ में दिया है कि आप अपने जो इंट्यूशन पावर है, जो आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी समझ है, जो बुद्धि की परख है, उसके हिसाब पे आपको डिसाइड करना है कि ऐसे लोगों की माफ़ी स्वीकार करनी है या नहीं करने हैं, अपने जीवन के दायरे में इन्हें आने देना है, जगह देनी है या नहीं देनी है। ये आपके हाथ में है कि इनके सामने वो दरवाज़ा खोलना है या नहीं खोलना है, या फिर ये बस अपनी ज़िंदगी
को अब अपनी गलती का एहसास करने में ही बिताए, यही इनकी सज़ा भी है और ये इनको तब भी करना है, क्योंकि आके ये माफ़ी मांग भी लेंगे तब पर भी जो कर्मा का जो फल है ये इससे बच नहीं सकते। इसी के साथ दोस्तों इस पूरी रीडिंग में मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे जो कहानी, जो यहाँ पे हमें जो ये ऊर्जाओं के बारे में जो डिवाइन ने अवगत कराया है, ये साफ बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपके साथ जो कुछ भी गलत हुआ, आपने उसके लिए कोई बदले की भावना नहीं ठानी, लेकिन यहाँ पे इन जैसे नकारात्मक लोगों का अहंकार तोड़ने के लिए डिवाइन ने स्वयं कदम उठाए, समय ने खुद कदम उठाए हैं। और आपने अपनी ज़िंदगी में तो दूरियां बना ली दोस्तों, आप अपने रास्ते पे आगे बढ़ गए अपने आत्मविश्वास के साथ, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी अब जिस अंधेरी की तरफ जा रही है वहाँ से शायद वापस आ पाना मुमकिन ना हो। और ये खुद तो जा रहे हैं, स्वयं ही अपने साथ जाते जाते जो इनके साथ जोड़ते बैठते थे, जो इनके घर परिवार के भी लोग थे, उनके भी जीवन को प्रभावित करते हुए जा रहे हैं। उन्हें ये बात भी समझ में आ रही है कि कुछ रिश्ते खोने के बाद उनकी जो कीमत है बाद में ही पता चलती है कि कितना फॉर ग्रांटेड इन्होंने लिया था। तो कमी बहुत साफ इनको अब अपने जीवन में दिखाई दे रही है कि क्या कुछ इन्होंने खो दिया है। क्षण भर के अहंकार को पोषित करने के लिए कितने लंबे समय का दुख इन्होंने पाल लिया है, ये अब इन्हें पता चल रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसी के साथ एक यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग से जुड़ी हुई हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। ओके, कुछ इनिशियल्स GERU SJAOKMV। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की यहाँ पे चर्चा हुई है, जिनकी तरफ यूनिवर्स ने इशारा दिया है, उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील करते हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइए। इस चैनल पे जो प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिए। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।